नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं खेल और पुरस्कार से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपकी आने वाली जो आपकी एमपीटेट एग्जाम है, जो कि अभी कंटिन्यू चल रही है, उस एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पूछे जा रहे प्रश्न हैं। और ऐसे ही प्रश्न आपको कम समय में ज्यादा उपलब्ध हो पाए, यही हमारी कोशिश है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के खेल और पुरस्कार से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लीजिए पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2020 का गोल्डन शू खिताब जीता है? तो यहाँ पर देखिए, जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2020 का गोल्डन शू खिताब जीता है वो है लियोनेल मेसी। इन्होंने ये खिताब जो है जीता है। अगला प्रश्न लेते हैं। ईडन गार्डन मैदान को किस और नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ईडन गार्डन मैदान जो है, इसे रणजी स्टेडियम, जो कि ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट इसका मैदान है, कोलकाता में है। और इसे भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भारत का सबसे पहले क्रिकेट क्लब बनने का जो विवरण है वो कब का है? तो भारत में सबसे पहले क्रिकेट क्लब बनने का जो विवरण है वो 1848 में मुंबई में ओरिएंटल क्लब जो है, ये यहाँ का विवरण सबसे पहले मिलता है। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और ये खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर खेल रत्न को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था। हालांकि 2021 में इसका नाम बदल कर के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले यही पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से मिला करता था और 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम दे दिया गया है। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। भारत में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक सबसे पहले कब जीता था? तो भारत ने ओलंपिक में हॉकी का जो स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता था वो एम्स्टर्डम में वर्ष 1928 में इसको जीता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1928 के बाद पहला कौन सा ऐसा वर्ष था जब भारत को ओलंपिक में हॉकी का कोई पदक नहीं मिला? तो यहाँ पर बात की जाए मेंटल वर्ष 1976 में भारत को हॉकी में कोई भी पदक नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वो खिलाड़ी यहाँ पर हैं मोरप्पम जोयसम गोपालन। इन्होंने हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हम सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। अगले प्रश्न लेते हैं। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित एक कप होता है, आगा खान कप। आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम जो है वो दिया है गोल। इनकी आत्मकथा गोल के नाम से लिखी है। अगला प्रश्न है, भारत में खेला गया पहला हॉकी टूर्नामेंट कौन सा था? तो यहाँ पर बैटन कप कोलकाता में खेला गया था वर्ष 1895 के अंतर्गत। अगले प्रश्न को और चलते हैं। अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1925 में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। भारतीय हॉकी टीम सर्वप्रथम कब कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली? तो यहाँ पर इंडियन आर्मी टीम वर्ष 1926 में खेली थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रेबॉन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक हॉकी में भारत का सबसे लंबा अविजित रिकॉर्ड क्या है? तो यहाँ पर सबसे लंबा अविजित रिकॉर्ड जो है 1928 से लेकर के 1960 तक 30 मैचों में अविजित रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है। अगला प्रश्न है,
किसी एक ओलंपिक हॉकी मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय कौन है? तो किसी एक ओलंपिक हॉकी मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं भारतीय रूप सिंह। उन्होंने 11 गोल किए थे अमेरिका के विरुद्ध वर्ष 1932 में। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी। तो देखिए प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं तो इनका नाम है मिताली राज। इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 214 रन की पारी खेली थी और टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया था। ओलंपिक एथलेटिक्स फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक एथलेटिक्स में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा यहाँ पर रही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ 100 किलोमीटर धावक किसे घोषित किया? तो पीटी उषा को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ 100 किलोमीटर धावक घोषित किया। किस भारतीय पुरुष धावक ने अब तक ओलंपिक जो स्पर्धाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो यहाँ पर मिल्खा सिंह का नाम आता है। 1960 में 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन धावक के रूप में किया था। लंबी कूद में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली महिला का नाम क्या है? तो ओलंपिक में लंबी कूद में फाइनल में पहुंचने वाली महिला अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, जो एथेंस 2004 में ये फाइनल में पहुंची थी। किस भारतीय महिला धावक ने एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पर बात की जाए कमलजीत संधू की। वर्ष 1970 में बैंकॉक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न आता है, शतरंज में प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में प्रथम ग्रैंड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न हमारा आता है, शतरंज में जूनियर विश्व चैंपियन विजेता बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कोनरू हमी ये यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रथम भारतीय महिला जिसने शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की है। तो एस विजय लक्ष्मी जो हैं इन्होंने प्रथम भारतीय महिला जिसने शतरंज में ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की है। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खेल खिलाड़ी का नाम क्या है? तो यहाँ पर मैनुअल एरन ये भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी रहे हैं और 1961 में इन्होंने ये खेला था। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय, तो ये हम देख चुके हैं विश्वनाथ आनंद यहाँ पर रहे हैं। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम आईसीसी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो यहाँ पर IHF ये हमारे हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो अजीत वाडेकर जो थे ये वनडे क्रिकेट मैच में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं। इसके साथ में अगला प्रश्न आता है, लंबी कूद में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली महिला का नाम क्या है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है एथेंस 2004 में। सबसे कम उम्र में शतरंज के भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी का नाम। अब देखिए ग्रैंड मास्टर के बारे में हम पहले भी प्रश्न देख चुके हैं, पर यहाँ पर सबसे कम उम्र एक शर्त जोड़ दी गई है। तो परिमार्जन नेगी जो है 13 वर्ष की आयु, 13 वर्ष 4 माह 22 दिन की आयु में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। लगातार 2 वर्षों तक शतरंज एशियन शतरंज जूनियर खिताब किस भारतीय ने जीता? तो ये खिताब भी विश्वनाथ आनंद के नाम से ही यहाँ पर रहेगा। शतरंज ओलंपियाड में कोई पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो यहाँ पर शतरंज ओलंपियाड में कोई पदक प्राप्त करने वाले रफीक खां थे। इसके साथ में शतरंज विश्व कप में लगातार 2 बार जीतने वाले खिलाड़ी, ये भी विश्वनाथ आनंद के ही नाम पर है ये खिताब भी। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में आरंभ किया गया था। क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? सलीम दुर्रानी। वर्ष 1961 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? रामनाथन कृष्णन वर्ष 1961 में टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। इसी के साथ में फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता पी की बैनर्जी वर्ष 1961 में।
बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू पटेकर। इसी के साथ में बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता महिला तो मीना शाह, ये खिताब इनके नाम है क्योंकि यहाँ पर महिला खिलाड़ी का नाम पूछा था। अर्जुन पुरस्कार विजेता के प्रथम धावक तो यहाँ पर गुरुचरण सिंह रंधावा, ये अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम धावक रहे हैं। शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है मैन्युअल एरन, इन्हें ये पुरस्कार शतरंज में मिला था। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से का संबंध रहेगा। अगला प्रश्न आता है, एक दिवसीय मैचों में 300 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम। तो एक दिवस मैच में 300 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय अनिल कुंबले रहे हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ? तो वो महाद्वीप रहेगा अफ्रीका महाद्वीप, जहां पर अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी जो है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। इसके साथ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर भी कहलाता है? तो यहाँ पर आईसीसी पुरस्कार जो है इसे क्रिकेट का ऑस्कर भी कहा जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी तो सचिन तेंदुलकर, वर्ष 2013 में इन्हें भारत रत्न की खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। भारत में सबसे पहले क्रिकेट स्पर्धा कब हुई थी? तो वर्ष 1892 में पारसी और यूरोपियन के बीच में यह स्पर्धा हुई थी। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, भारत में क्रिकेट खेल का सबसे पुराना विवरण कब का है? तो 1721 में अंग्रेज व्यापारी कैंबे में खेलते थे और तभी से ये विवरण जो है ये मतलब क्रिकेट का विवरण मिलता है। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब और किसके विरुद्ध खेला था? तो 10 फरवरी 1952 इंग्लैंड के खिलाफ ये खेला था। विश्व के प्रथम बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे तो वो कौन है? तो वो यहाँ पर हैं सुनील गावस्कर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे। इसके साथ में अगला प्रश्न लेते हैं, क्रिकेट ने भारत में प्रथम बार विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो वर्ष 1983 में सबसे पहले भारत ने विश्व कप जीता था और ये लॉर्ड्स में जीता था, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जीता था। प्रथम श्रेणी में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो तिलकराज के नाम ये रिकॉर्ड है जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी, तो यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह। इसके साथ में चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टेडियम जो है चेन्नई में स्थित है, चेपक क्रिकेट स्टेडियम। एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये श्रृंखला खेली जाती है। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखने वाले हैं एडी नॉसिमेंटो पेले। भारतीय टेस्ट मैच क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान कौन थे? तो मंसूर अली खां पटौदी, ये भारतीय टेस्ट मैच क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान थे। मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं? तो यशस्वी जायसवाल जो हैं ये 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर रहे हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2020 का गोल्डन शू खिताब जीता? तो लियोनेल मेसी। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, एक दिवसीय मैचों में 300 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले। किस भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो यहाँ पर यह रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम। आईसीसी ने मैच टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या के बजाय किस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सुपर ओवर के नाम से ये घोषणा की है।
मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई है? तो ये 100 मैच जीतने वाली यहाँ पर महिला का पहली कप्तान बन गई है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2020 का डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता? तो ये खिताब जीतने वाले जो थे वो थे लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न हमारा आता है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो एबी डिविलियर्स ये खिताब इनके नाम है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में 31 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाया था। टेबल टेनिस में सर्वप्रथम राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब एम आयूब ने वर्ष 1938 में कोलकाता में जीता था। इसी के साथ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसे एसेज के नाम से जानते हैं। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, जो कि क्रिकेट का आधुनिक संस्करण माना जाता है। सबसे अधिक बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के नाम पर 4 बार। अगला प्रश्न लेते हैं, बारावती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक में स्थित है बारावती स्टेडियम। क्रिकेट से संबंधित सुप्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? तो क्रिकेट माई स्टाइल ये पुस्तक लिखने वाले खिलाड़ी हैं कपिल देव। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के किस क्रिकेटर ने टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ने वाले क्रिकेट इतिहास में तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये खिताब है उमेश यादव के नाम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में जारी तीसरे टेस्ट मैच में किस भारतीय ओपनर ने 249 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया है? तो ये रोहित शर्मा का। अगला प्रश्न लेते हैं, किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता? तो फैजर प्राइस इन्होंने ये मेडल जीता। इसी के साथ में 2020 में किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ? तो ये हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला धाविका ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो वो थी दुती चंद। अगला प्रश्न है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज श्रृंखला के अंतिम मैच में किस खिलाड़ी को 30 वर्ष की आयु में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का अवसर मिला? तो ये शहबाज नदीम को यह अवसर मिला। एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर हैं कपिल देव, जिन्होंने 175 रन बनाए थे वर्ष 1983 में। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस की राष्ट्रीय उपाधि किसने सबसे अधिक बार जीती है? तो ये उपाधि जीती है कमलेश मेहता ने, जो कि 8 बार जीती है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। 2020 में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं? रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया था? तो वो खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने ये रिकॉर्ड जो था बनाया। भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेंज स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया? तो ये है अविनाश शामले। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने प्रथम बार विदेशी जमीन पर श्रृंखला जीती थी? तो ये जीती थी वर्ष 1968 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध।
किस भारतीय क्रिकेटर ने सर्वाधिक टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया? तो ये रिकॉर्ड है महेंद्र सिंह धोनी के नाम, 53 मैचों में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 15 वर्ष की आयु में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था? तो ये खेला था पार्थिव पटेल ने। अगला प्रश्न है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मिल्खा सिंह को। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, कौन सी आईपीएल टीम सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल करने वाली पहली आईपीएल टीम बनी? तो वो थी आरसीबी। खेलों की आयोजन समिति ने किस शहर में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक में पैरा ओलंपिक खेलों को का लोगो लॉन्च किया था? तो ये किया था पेरिस में। अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सबसे तेज 350 विकेट हासिल करके श्रीलंका के किस महान स्पिनर के रिकॉर्ड की बराबरी की? तो वो है मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने श्रीलंका के स्पिनर के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमारे खेल और पुरस्कार से संबंधित 100 प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किस वीडियो के साथ। धन्यवाद।